again. It's a redskin. सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं मेल आया वर्ल्ड का। तो अभी 3 घंटे पहले आया है। तो ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो कमेंसमेंट ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्च ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म। तो देख लेते हैं। ये काफ़ी कुछ इसमें डिटेल है, काफ़ी कुछ इन्होंने बता रखा है और एक इसमें लिंक भी दे रखा है FAQ से रिलेटेड, जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खुल जाएगा इनकी वेबसाइट। इसको अगर मैं जूम करूँ तो इस पर काफ़ी FAQ दे रखे हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 15 है। तो ये सारा डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी सिर्फ ये मेल डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जो है FAQ जो है जो इन्होंने बता रखे हैं वो कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखना पड़ेगा उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले ये मेल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बता रखा है कि सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट हो चुका है और विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि जो ये प्रीवियस वीडियो में भी कल भी डिस्कस कर रहा था कि सेम टोकन रहेंगे, वो आपको पता ही है सब कि 4 टोकन रहेंगे। और जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 जनवरी को अप्रूव हो चुका है। अमाउंट जो है 82.3 है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। और रिकवरी रेट, हाँ इन्होंने रिकवरी रेट बताया इसमें कि कितना होगा PRT और VRT का। तो जितना हमने कैलकुलेट करा था कल, जो मैंने करके बताया था वीडियो में, तो PRT के लिए जो है 25% और VRT के लिए 29% अप्रॉक्स। तो ये जो कल टेबल में डिस्कस कर रहा था तो एग्जैक्ट उतना ही है, PRT का 25% और VRT का 29%। तो इतना ही निकल के आता है। और बाकी इसमें जो बता रखा है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म कब से ओपन होगा, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो है 30 जनवरी, यानी कल, टुमारो। तो आज है 29 जनवरी। तो कल से ओपन होंगे और टाइमिंग होगी 5:30 PM SGT। तो SGT होगा सिंगापुर टाइमिंग। अगर हम इसको देखें IST टाइमिंग के हिसाब से, तो सिंगापुर टाइमिंग होगा 5:30 PM। तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया के हिसाब से टाइम होगा, वो होगा 3 PM। क्योंकि इंडिया का जो टाइम है वो जो सिंगापुर का टाइम है वो इंडिया के टाइम से 2.5 आवर्स आगे है, अहेड है। तो जो है इंडिया में तब 3 बज रहे होंगे जब वहाँ पे 5:30 हो रहे होंगे। तो इंडिया में 3 बजे ओपन होगा ये फॉर्म। और इसको मैनेज कौन करेगा, तो क्रॉल इसको मैनेज करेगा, क्रॉल इश्यूअर सर्विसेज, तो उसका नाम है ये। और जितने भी क्रेडिटर्स हैं तो सबको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, जिनको भी फंड रिसीव करना है, चाहे वो क्रिप्टो.com की सपोर्टेड जुरिस्डिक्शन में हो, चाहे वो अनसपोर्टेड में हो। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं तो सभी को फॉर्म सबमिट करना है, मैंडेटरी है अगर पैसे चाहिए तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इसमें बता रखा है मेल में, तो जो भी एलिजिबल क्रेडिटर्स हैं जिनके भी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जिनको भी रिसीव होना है, तो उनको इस मेल की तरफ से आएगा एक मेल। तो कल या जब भी होगा तो ये मेल आएगा इस मेल से। तो इसमें दे रखा होगा एक फॉर्म का लिंक, विड्रॉल फॉर्म का एक लिंक होगा, उसमें यूनिक लॉगिन डिटेल्स होंगी। और इसमें ये बता रखा है कि स्पैम वगैरह चेक कर लेना मेल में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी मेल आता है तो वो या तो स्पैम में चला जाता है, तो या फिर वो शो नहीं करता, वो किसी और टैब में चला जाता है। तो वो चेक कर लेना सारा स्पैम वगैरह हर जगह मेल में। तो इस ईमेल से आएगा मेल, तो जो अब आएगा कल, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा क्योंकि कल ही ओपन होगा। और जो भी है लॉगिन डिटेल्स क्योंकि यूनिक है तो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्रोल के साथ भी नहीं, तो कोई भी इसको मांगेगा नहीं, तो कहीं पे भी सबमिट नहीं करनी होगी। तो ये यूनिक लॉगिन डिटेल्स होंगी जो फॉर्म को ओपन करने के लिए चाहिए होगी, तो उसमें बता रखा होगा। तो मैं बना भी दूंगा मैं, जो भी वीडियो होगी तो उसमें जैसा भी होगा। और जो भी इसके रूल्स हैं वो फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड वो ये हैं कि इसमें जो है सबसे पहले इसमें बता रखा है कि वो फॉर्म में क्या क्या शो होगा। तो आपका जो है टोकन अमाउंट वो शो होगा कि कितना टोकन अमाउंट है जो कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा, और योर कंट्री या फिर जुरिस्डिक्शन, तो वो भी इसमें मेंशन होगी फॉर्म में। और जो है इन्होंने बता रखा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे ये है कि जो ये फॉर्म है वो एक ही बार सबमिट हो सकता है। तो अच्छी तरह ध्यान से डबल चेक करके सबमिट करना होगा, क्योंकि एक ही बार इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सबमिट करना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इससे पहले सबमिट करने से पहले जो है आपको जो है अगर नहीं बनाया अकाउंट, तो सबसे पहले तो कंप्लीट करना होगा क्रिप्टो.com का अकाउंट क्रिएशन, और उसके बाद जो है KYC भी करनी होगी, वो साथ के साथ ही हो जाती है। तो मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे ऐप से ओपन करना है चाहे वेबसाइट से। तो जब ये ओपन हो जाएगा, KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है, उससे पहले नहीं करना। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो है फॉर्म तब तक ओपन रहेगा जब तक कि स्कीम रहेगी, तो एंड ऑफ स्कीम तक ये ओपन रहेगा। और जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, तो जो अमाउंट है वो फिक्स होगी जो भी दिखाएगा फॉर्म में। तो जब तक स्कीम ओपन है, जहाँ तक है अगस्त तक ओपन है, अगस्त 2026 तक, अगर जितना मेरे को करेक्टली याद है, तो तब तक जो है स्कीम ओपन रहेगी, सॉरी फॉर्म ओपन रहेगा।
और जो है फंड्स रिसीव कैसे होंगे, तो 2 मेथड हैं। तो जैसा कि बता रखा था, तो मोस्टली यूज़र्स के जुरिसडिक्शन में, तो उनकी कंट्री में सपोर्ट करता है Crypto.com। तो मोस्टली यूज़र्स के लिए तो Crypto.com के थ्रू होगा, और बाकी जिनके यहाँ सपोर्ट नहीं करता है ये Crypto.com, तो उनके उनके वो अल्टरनेटिव विथड्रॉल मेथड के थ्रू दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि Crypto.com का। तो मोस्टली यूज़र्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं इसको, तो इंडिया में भी ये ओपन होता है Crypto.com। तो मैंने बता रखा है क्योंकि मैं खुद भी इंडियन क्रिएटर हूँ, तो मैं बता रखा है कैसे ओपन करना है सब कुछ। तो सबसे पहले तो Crypto.com का अकाउंट ओपन करना है, और इंडियन क्रिएटर्स के लिए स्पेसिफिकली जो वेबसाइट बता रखी है क्रॉल ने, तो इसी ही लिंक के थ्रू ओपन करना है, वो भी वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू नहीं करना, इसी लिंक के थ्रू करना है, वेबसाइट के थ्रू। तो मेल में भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐप सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे Crypto.com की ऐप होएगी, तो इस ऐप के थ्रू ओपन करना है। तो ये करने के बाद और साथ के साथ ही फिर केवाईसी का भी उसमें आ जाता है। केवाईसी का मतलब बेसिकली वो है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है, तो केवाईसी भी साथ के साथ हो जानी चाहिए। और इसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये बता रखी है, तो जो भी फ़ोटो या आईडी सबमिट करनी होगी डॉक्यूमेंट केवाईसी के रिगार्डिंग, तो इन्होंने बता रखा है कि वो कैमरा टेकन होनी चाहिए, तो वो सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड नहीं करनी। उन्होंने लिख रखा है कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है, स्कैन कॉपीज़, तो उसको अपलोड नहीं करना, तो वो रिजेक्ट हो सकता है Crypto.com के थ्रू। तो जो भी अपलोड करना है आपको कैमरा से ही, मोबाइल के कैमरा से ही अपलोड करना है फ़ोटो क्लिक करके, तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका। तो ये तो होगा Crypto.com के यूज़र्स के लिए, तो मोस्टली यूज़र्स तो यही करेंगे, तो मेजॉरिटी यूज़र्स। तो बाकी जो यूज़र्स हैं जिनके लिए इस मेथड के थ्रू होगा, तो ये उन्हीं कंट्रीज़ के लिए है जहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है Crypto.com। तो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है जैसे न्यूयॉर्क में। और क्योंकि ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है स्लोअर होगा, तो मैनुअल प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें Crypto.com तो यूज़ होगा नहीं, तो मैनुअल प्रोसेस होगा तो स्लोअर होगा। तो इसमें जो है फंड्स जो भी रिसीव होंगे जिन भी लोगों को, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इंस्ट्रक्शंस जो है बाद में इनको शेयर कर दी जाएगी, जिनके यहाँ सपोर्ट नहीं करते Crypto.com। तो रिकवरी अमाउंट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, कि आपका इस मेथड के थ्रू नहीं हो रहा, तो वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और बाकी बात कि कितना टाइम लगेगा ये सब प्रोसेस होने में, तो इन्होंने बता रखा है कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होएगी, वो बैचेज़ में होएगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होएगी, तो FCFS इसमें फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसने पहले सबमिट करी रिक्वेस्ट, तो उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा। जैसे कि उनके पास रिक्वेस्ट आती रहेगी जिस भी ऑर्डर से, तो उसी ऑर्डर से वो प्रोसेस होती रहेंगी। तो इसमें अमाउंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा प्रायोरिटी पे। तो आपकी जितनी भी अमाउंट हो, तो चाहे 1 BTC हो, चाहे 100 BTC हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो प्रायोरिटीज़ पे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कहने का मतलब है। और टोटल कितना टाइम लगेगा इसमें, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, तो 2 वीक का टाइम इन्होंने बताया है। फॉर्म सबमिशन के बाद टोटल टर्न अराउंड टाइम, मतलब फॉर्म सबमिशन होने के बाद, सारा वेरिफिकेशन होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद जो भी है, तो एट मैक्स 2 वीक्स लगेंगे ये सब होने में। तो 2 हफ्ते बाद फॉर्म सबमिशन के, तो पैसा जो है Crypto.com के अकाउंट में आ जाएगा, जो भी आपका शेयर बनता होगा। और इसके बाद जो है FAQ से रिलेटेड भी इन्होंने एक लिंक दे रखा है, तो जो जैसा मैंने डिस्कस करा है, तो उसमें काफ़ी जो है लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारा उन्होंने बता रखा है Q&A। और तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कल, क्योंकि अभी जो है ये मेन जो चीज़ डिस्कस करनी थी, अभी पहले ये कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है सारा, और जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। और ये टेबल तो मैंने बता ही दिया था, कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कितना-कितना है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यही था, एक बार मेल देख लेते हैं। तो इसमें जो भी था वो सारा डिस्कस कर लिया है। तो FAQ रिलेटेड जो भी है इससे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो कल देख लिया जाएगा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो डिटेल से एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्या है इसमें। तो वो एक बार मैं कल इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। तो फिर उसके बाद और जो फॉर्म जो है वो भी कल ही ओपन होगा। तो देखते हैं वो, कि जल्दीबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने में, तो अगर भरना भी है तो आराम से टाइम लेके भरेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते लगने हैं प्रोसेसिंग में। तो होगा तो प्रोसेस FCFS के थ्रू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि फॉर्म एक ही बार सबमिट होगा, तो अगर गलती कर दी तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अच्छे से देख कर पढ़ के भरना होगा अच्छे से। तो जो FAQ है इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, और जो फॉर्म सबमिशन की वीडियो है, जो ये वाली वीडियो आएगी FAQ की, इसके बाद ही आएगी। भले ही फॉर्म कल आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वीडियो कल ही आए फॉर्म भरने की, तो देख लेंगे। कोशिश करूँगा वैसे, अगर कल ही हो जाए तो ठीक है, कि अगर मेरे को कल टाइम मिला तो। नहीं तो फिर अगर कल क्योंकि ओपन होगा फॉर्म, तो उसकी वीडियो हो सकता है फिर सैटरडे को आए, तो सैटरडे संडे जैसा भी है, तो वो देख लिया जाएगा।
तो अभी के लिए बस करते हैं, जो मेन चीज़ डिस्कस करनी थी वो मैंने बता दिया क्या-क्या है। तो एक तो ये कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह की फ़ोटो लेनी है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड नहीं करनी, कैमरे से लेनी है। और दूसरा जो है कि फॉर्म जो है ये एक ही बार सबमिट होगा, तो अच्छे से ध्यान से भरना है और फिर प्लेटफ़ॉर्म का अकाउंट जो है वो ओपन करना है, केवाईसी वगैरह करनी है सब कुछ, तो उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करना है। तो वो दूसरी बात ये होगी। तो बाकी तो सब हो चुका है। तो कल से ओपन होगा फॉर्म, देखते हैं क्या है, क्या-क्या होगा फॉर्म में। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं।